प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? अपने बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो इस परमेश्वर के प्यार चैनल में कनेक्ट है, जुड़े हैं। आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि सिस्टर आप वीडियो नहीं अपलोड कर रही हैं इन दिनों में, और मैसेज नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। मेरे प्रियो, मैसेज नहीं रेडी कर पा रही थी। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया कि आप लोगों की, जब आप लोग बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि नहीं, फील हुआ कि नहीं, आप लोगों को मैसेज देना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं परमेश्वर का कलाम पढ़ी और जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत आज का मैसेज है। और आई होप कि आज के मैसेज के थ्रू परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं, है ना। क्योंकि हम मसीही भाई बहन हैं जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस बातों को इग्नोर करते हैं और ज़्यादा उसे नहीं समझते हैं, और वही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलों को लेकर आती हैं, परेशानियों को लेकर आती हैं। तो मैसेज में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु को धन्यवाद करते रहें, है ना। और आइए हम मैसेज में जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में पहले ही बता दिया कि इस दुनिया का उसूल है मेरे प्रियो की यूज़ एंड थ्रो। पहले इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद फेंक देना। ये दुनिया का एक उसूल है। तो हम मसीही भाई बहन जो है, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें वचन, परमेश्वर का पवित्र कलाम सिखाता है कि हमें कैसे दुनिया में रहना है, कैसे दुनिया में जीना है और कैसे आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्रियो कि हम लोग इस दुनिया के नहीं हैं, इस संसार के हम लोग नहीं हैं। तो जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आप लोग सतर्क रहे, सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए और उसे अपने जीवन से दूर करना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मसीही भाई बहन होने के नाते मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि आप किसके साथ आपकी बातें हो रही है, किसके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, किसके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, किसके साथ आपका उठना बैठना हो रहा है ना। और किसके साथ आपका वार्तालाप होता है, किसके साथ आप अपनी दिल की गहराइयों की सारी बातें आप उसको शेयर कर रहे हैं। ये बात आपको जानना और ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि हम मसीही भाई बहन ऐसे हैं कि जो भी सामने आता है, हम सोचते हैं कि नहीं, जैसे मैं साफ दिल की हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। बट दरअसल वैसा होता नहीं है। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी बातें हैं, गुप्त बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, जिसे हम चाहते हैं दूसरों को शेयर करना, है ना, तो मसीही भाई बहनों को शेयर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम संसार के लोगों में कोई भी आता है हमारे सामने, दो मीठी बातें करता है, तो हम उसके साथ अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं, है ना। उसके साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है, उसके साथ हमारा हर एक बातें शेयर होने लग जाती है, उसके साथ हमारे सारी जो हमारे अंदर की गुप्त बातें हैं, रहस्यमय बातें भी उसको हम बोल देते हैं विश्वास करके। बट मेरे प्रियो, याद रखें कि आप संसार में किससे बात कर रहे हैं, है ना, और किसके साथ आपकी बातें शेयर हो रही है, ये बहुत बड़ी मायने रखती हैं ये बातें। बट इसी को हम इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा सामने वाला भी है। बट आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हैं। सामने वाला आपके जैसा साफ दिल नहीं है, सामने वाला आपके जैसा भोला नहीं है मेरे प्रियो, है ना। वो आपकी बातों की कदर नहीं करेगा। आप दुखों में से होके गुजरे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, आप सामने वाले को शेयर कर रहे हैं, जो कि वो प्रभु का लोग नहीं है, प्रभु की संतान नहीं है, तो पक्की बात है कि वो आपकी बातों का मजाक बनाएगा। आपके सामने नहीं, बट आपके पीठ पीछे लोगों के बीच में आपका मजाक बनाएगा। अरे वो तो ऐसा है, उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो इसी के लायक है। ऐसी ऐसी बातें जो है आपके बारे में बोली जाएंगी। आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को वो नहीं समझ पाएगा, वो निरादर करेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा, आपका आदर नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो,
आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े, ऐसे लोगों के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए जो परमेश्वर में मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर के गिफ्ट को, उस तोहफे को वो जानते हैं, समझते हैं, जो कि पवित्र आत्मा की ओर से तोहफा हमें मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वरदान जिसे हम बोलते हैं। वो परमेश्वर के लोग ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर के लोग आपको समझेंगे और परमेश्वर के उस वरदान का, जो परमेश्वर की ओर से तोहफा आपको मिला है, उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। बट वही लोग करेंगे जो परमेश्वर की है, परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं। हर कोई नहीं आपका सम्मान करेगा, आदर करेगा। इसलिए आप रिश्ता बनाने से पहले, दोस्ती बनाने से पहले आप पहले ये देखें कि मैं किससे अपना दोस्ती बना रहा हूँ, किससे अपना जो रिश्ता है किससे कायम कर रहा हूँ, किसके साथ मेरा उठना बैठना है, किसके साथ मेरी बातें जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो कैसे लोग हैं, है ना। क्या वो विश्वास योग्य है? अगर परमेश्वर के ओर से नहीं है तो वो विश्वास योग्य नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। ऐसे ही मैं एक वचन को आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना, आप लोग सोचेंगे कि सिस्टर अपनी तरफ से ये बातें बोलती हैं, बट नहीं मेरे प्रियो, मैं वचन के जरिए आपको समझाना चाहूँगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसका जब हम 19 वचन पढ़ते हैं, जॉन 15 वर्स 19, इसमें लिखा है, जब हेडिंग पढ़ते हैं तो लिखा है कि संसार का वैर, संसार वैर करता है किन लोगों से? हम लोगों से करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग जो है, हम इस संसार के हैं ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही ये बातें, बहुत साल पहले ये बातें बता के चले गए। फिर भी हम लोग जो है आज बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी हम उन बातों को इग्नोर करते हैं। वचन को पढ़ते हैं, एक साफ क्लियर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि ये संसार के जो लोग हैं, ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम इस संसार के नहीं हो, ये संसार तुमसे वैर करेगा। फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम संसार से अपनी मित्रता बढ़ाते हैं, फिर भी हम संसार के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, फिर भी हम संसार के साथ उठना बैठना होता है, संसार के लोगों के साथ हमारा बातचीत होता है, संसार के लोगों के साथ हमारी मित्रता बढ़ती है। जबकि परमेश्वर ने सतर्क करके हमें गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, कि हमें ऐसा संसार के लोगों के साथ नहीं करना है। वचन में क्या लिखा है? 19 वर्ष पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है। आप लोग सोचते हो कि संसारिक लोगों को मैंने अपना फ्रेंड बनाया है और मैं अपनी बातों को संसारिक लोगों के साथ शेयर करती हूँ या फिर करता हूँ तो वो सामने से बहुत ही मेरे साथ दुख महसूस कराता है कि उसे बहुत आपकी फ़िक्र है, ऐसा जताता है। बट ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके सामने आपको फ़िक्र जताता होगा, आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करता है ना। बट ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके सामने ऐसा सिर्फ करता है, आपके पीठ पीछे वही बातों को लेकर आपकी बदनामी करेगा, आपके पीठ पीछे वही बातों को लेकर आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि संसार के लोग आपके हैं ही नहीं, वो आपसे वैर करते हैं। इसलिए वैर करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा संसार घर नहीं है, हमारा स्वर्ग में हमारा परमेश्वर ने घर तैयार करके रखा है। तो आप लोग सतर्क हो जाएं। आज आप लोग मैसेज सुन रहे हैं तो बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे, अगर आज आपको परमेश्वर का वचन सुनने से ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तो तोड़े, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रिय। संसार के लोग आपके मित्र नहीं हो सकते। संसार के लोगों के साथ आपको उठना बैठना अगर है तो बंद करें। संसार के लोगों के साथ अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बंद करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। अगर आप अपनी राय संसार के लोगों के साथ ले रहे हैं तो बहुत ही गलत आप कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी सही राय नहीं देंगे, सही रास्ते पे चलने के लिए नहीं उकसाएंगे, हमेशा गलत राय देंगे और गलत रास्ते को ही दिखाएंगे मेरे प्रियो। आई होप कि आपको आज का मैसेज समझ में आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि संसार के लोगों के साथ आपकी मित्रता है, चाहे कितनी भी घनिष्ठ मित्रता क्यों नहीं है, तोड़े उसे, है ना, और प्रभु के लोगों के साथ रिश्ता जोड़े, प्रभु के लोगों के साथ अपना मित्रता को बनाए। प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। जय मसीह की।